गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसके ट्रेनिंग की फीस 10 लाख से ज्यादा थी और इतने पैसों का इंतजाम उसके घर वाले नहीं कर सकते थे, जिस वजह से घर वाले मना कर देते हैं। गुंजन रोते हुए कमरे में चली जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब वो न्यूज़पेपर में देखती है कि अब भारतीय एयरफोर्स ने महिलाओं की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। गुंजन इसके बारे में घर वालों को बताती है, लेकिन गुंजन की मम्मी और भाई नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में शामिल हो। गुंजन का भाई कहता है, पापा आप तो जानते ही हो वायुसेना में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन गुंजन के पापा ने पहले ही फॉर्म भर दिया था। गुंजन की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो लगभग हर ट्रेनिंग को अपनी सूझबूझ से पार कर लेती है। अब सबसे एक आम सवाल पूछा जाता है, हमारा राष्ट्रीय चक्र किस रंग का है? एक लड़की कहती है नीले रंग का। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, नीला होता है या काला होता है? लड़की डर जाती है, कहती है हाँ सर काला होता है। क्लास की कोई भी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। तभी गुंजन कहती है, सर अशोक चक्र नीला ही होता है। ऑफिसर गुस्से से कहते हैं, अब तू मुझे बताएगी कि अशोक चक्र नीला होता है या काला? गुंजन कहती है हाँ सर। गुंजन की हिम्मत देखकर अब ऑफिसर बाकी सभी कैंडिडेट को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और सिर्फ उसे ही मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन गुंजन की ऊंचाई थोड़ी छोटी थी और वजन भी ज्यादा था, जिस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अफसर गुंजन को बताते हैं कि तुम 2 हफ्ते बाद फिर से रिअप्लाई तो कर सकती हो और शायद तुम अपना वेट भी कम कर लो, लेकिन आज तक मैंने हाइट के मामले में एक भी स्टूडेंट को पास होते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गुंजन का पायलट बनने का सपना टूट जाता है और वो दुखी मन से घर लौट जाती है। गुंजन रिजेक्शन लेटर पापा को देकर कमरे में चली जाती है। गुंजन के पापा उसे पढ़ने के बाद रात भर सो नहीं पाते। तभी रात को उनको एक आइडिया आता है। वो एक किताब निकालते हैं और सुबह होने पर गुंजन को वो किताब दिखाते हैं। उस किताब में लिखा था कि रेखा और श्रीदेवी जैसी हीरोइन ने कैसे अपना वजन कम करके अपना मनचाहा फिल्म का रोल पाया। गुंजन कहती है, पापा वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट कैसे बढ़ेगी? मेन मुद्दा तो वो है। गुंजन के पापा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, बेटा जो हमारे बस में है हम लोग वो करते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। गुंजन के पापा ने हमेशा उसके पायलट बनने के सपने को पूरा करने में हमेशा उसे सपोर्ट किया है और अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर अपना वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन गुंजन अभी भी सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। कभी वो चॉकलेट खाने लगती थी तो कभी करेले का जूस पीने से मना कर देती थी। लेकिन गुंजन के पिता ने उसे ये सब करने से रोका और उसके लिए जो सही है वो सब उससे करवाने लगे। गुंजन अब अपना वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब धीरे धीरे गुंजन खुद ही जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद गुंजन फिर से रीअप्लाई करती है। गुंजन ने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन ऑफिसर कहते हैं वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट उसका क्या? गुंजन कहती है, सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो कम है। ऑफिसर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पायलट की कुर्सी पर बैठाकर बताते हैं कि अगर पायलट की ऊंचाई कम होगी तो उसकी पहुंच भी कम होगी। लेकिन जब ऑफिसर गुंजन को ट्रिगर पकड़ने के लिए कहते हैं तो गुंजन के हाथ ट्रिगर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके पैर भी ब्रेक तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे। ये देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसलिए ऑफिसर गुंजन के हाथ और पैर की लंबाई चेक करते हैं। गुंजन और उसके पापा दोनों टेंस थे। तभी ऑफिसर आकर बताते हैं कि आपकी बेटी की लंबाई भले ही 1 सेंटीमीटर छोटी थी, लेकिन उसके हाथ और पैरों की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो, भला हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने से पहले उन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सब दुश्मन का डटकर सामना कर सके और अगर कुछ हो जाए तो वो अपने साथियों की मदद भी कर सके। गुंजन जल्द ही हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख जाती है और कुछ दिन बाद गुंजन की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स में पायलट बन जाती है। गुंजन के मम्मी और पापा बहुत खुश थे। गुंजन अपने एयरबेस पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन तभी गुंजन का भाई कहता है, गुंजन देख जैसी दुनिया तुझे पापा ने दिखाई है वैसी दुनिया है नहीं। गुंजन का भाई कहता है, ये फोटो में क्या दिख रहा है? गुंजन कहती है, मेरी बैच के 11 पास आउट। गुंजन का भाई कहता है, नहीं इसमें 10 आदमी है, बाकी तुम समझदार हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एयरफोर्स लड़कियों के लिए नहीं है। गुंजन अपने भाई की बातों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन सच में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गुंजन की पोस्टिंग उधमपुर एयरबेस पर होती है और पोस्टिंग के पहले वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर थे वो अब सभी एयरफोर्स के जवानों को कहते हैं, आज से सभी अपनी जिप को ऊपर रखना, अपना 6 पैक मत दिखाना और अब से न गाली गलौज और न ही दीवारों पर तुम्हारी हुस्न परियों की फोटो लगेगी। सारे जवान कहते हैं, हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तभी उन्हें बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गुंजन मेंस टॉयलेट में घुस गई थी। अब सीनियर ऑफिसर सबको बताते हैं कि यहाँ जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सब लोग कहते हैं, सर ऐसा भी क्या होने वाला है? सर कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी सभी को बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि गुंजन मेंस टॉयलेट से बाहर आ रही थी, जिस वजह से हंगामा मचा हुआ था। ऑफिसर सबको बताते हैं, यही है वो बड़ा बदलाव, इस एयरबेस की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना। रिपोर्टिंग के समय सर कहते हैं, आते ही हंगामा मचा दिया। गुंजन कहती है, इमरजेंसी थी सर, मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पर लेडीज टॉयलेट मिला ही नहीं। सर कहते हैं, कहाँ से मिलेगा जब लेडीज टॉयलेट है ही नहीं? गुंजन कहती है, क्यों सर? वो कहते हैं, क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। गुंजन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन ये पहला साल था जब लड़कियों को भी एयरफोर्स में शामिल करने का सरकार ने आदेश दिया था। इतनी जल्दी ये सारे बदलाव संभव नहीं था, लेकिन गुंजन को एक नई सोच विकसित करने के लिए यहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में सर गुंजन को ट्रेनिंग के लिए अगले 10 मिनट में चॉपर के पास पहुँचने के लिए कहते हैं। गुंजन जल्दी से ट्रेनिंग वाले कपड़े लॉकर से निकालती है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी और हर जगह के रूम भरे हुए थे। गुंजन भागकर एक कई कमरे चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसे
मजबूरी में भागकर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन की सारी उड़ानें रद्द करके उसे सजा के रूप में दिन भर एयरबेस के बाहर खड़े रहने की सजा देते हैं। रात को सभी लोग पार्टी कर रहे थे, गुंजन अकेली थी, इसलिए वो भी सभी के पास आ जाती है। लेकिन गुंजन के पास आते ही सभी लोग एक न एक बहाने बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गुंजन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसे देखते ही सभी लोग दूर भागने की कोशिश करते थे। चेंज रूम न होने की वजह से गुंजन रोज लेट हो रही थी और उसकी ट्रेनिंग भी छूटती जा रही थी। इस बात से वो काफी परेशान थी, लेकिन उसे एक आइडिया आता है और वो 2 अलमारियों को खिसका कर एक तरफ कर देती है और उन पर पर्दे चढ़ा देती है। कुछ लोग गुंजन का मजाक बना रहे थे कि वो अंदर जाके मेकअप थपो कर ही होगी, लेकिन जब वो ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। गुंजन काफी समय से ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठी थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी कोई भी पायलट नहीं आता है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पायलट की तबीयत खराब है, इसलिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग रद्द है। गुंजन को ये बात पता नहीं थी कि ये सब लोग उसके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें गुंजन के साथ न जाना पड़े। जिस भी कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी गुंजन के साथ लगती, वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये कहते थे कि वो लोग गुंजन के साथ नहीं जाना चाहते और सीनियर ऑफिसर भी उन लोगों की बात मान जाता था और एक नए बहाने बनाकर गुंजन को कह देते, आज की सॉर्टी कैंसिल है। गुंजन थक चुकी थी, जब से वो यहाँ पर आई थी उसे एक भी मिशन पर नहीं ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसे वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। कुछ दिन बाद जब सीनियर ऑफिसर सबसे ज्यादा देर तक चौपर उड़ाने वाले ऑफिसरों के नाम की घोषणा करते हैं तो उस लिस्ट में गुंजन का नाम सबसे नीचे था। ये सुनकर दूसरे बड़े ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन से पूछते हैं, क्या तुम बीमार थी या छुट्टी पर? गुंजन कहती है, नहीं सर। ऑफिसर कहते हैं, तो तुम इस सूची में सबसे नीचे कैसे हो? गुंजन क्या बताती कि हर रोज कैसे उसकी सॉर्टी कैंसिल करा दी जाती थी। गुंजन कुछ नहीं बोल पाती। ऑफिसर कहते हैं, आज पता चल जाएगा तुम यहाँ रहोगी या नहीं। अब वो गुंजन के खुद कमांडिंग ऑफिसर बनकर उसे चॉपर पर ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। सर कहते हैं, वायुसेना में खराब पायलट की जगह नहीं है। गुंजन कहती है, सर मैं खराब पायलट नहीं हूँ। ऑफिसर कहते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा कि तुम बहाना दे रही थी कि तुम सच में पायलट बनना चाहती हो। अब ऑफिसर गुंजन की परीक्षा लेने के लिए चॉपर का इंजन फेल कर देते हैं और सारे कंट्रोल गुंजन को सौंप कर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहते हैं। गुंजन थोड़ा नर्वस थी, लेकिन सर गुंजन को गाइड करते हुए कहते हैं, सिर्फ लैंडिंग पर फोकस करो और कुछ नहीं। नीचे चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तभी गुंजन को पीछे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। सर कहते हैं कि हमें उसी जगह लैंडिंग करनी है। गुंजन थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की वजह से उसमें कॉन्फिडेंट आता है। अब गुंजन चॉपर को नीचे की तरफ ले जाती है और जब चॉपर पानी के पास पहुंचता है तब लैंडिंग के समय गुंजन सही से चॉपर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अब गुंजन चॉपर को थोड़ा ऊपर उठाती है और उस पर पूरी तरह कंट्रोल करके सही जगह पर चॉपर की लैंडिंग करा देती है। इससे ऑफिसर बहुत खुश थे। वो गुंजन से पूछते हैं कि जब तुम्हें फ्लाइंग इतनी अच्छी आती है तो तुम्हारे फ्लाइंग आवर्स इतने कम क्यों हैं? गुंजन कहती है, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहोगे एक्सक्यूज दे रही हूँ। ऑफिसर गुंजन की बात समझ जाते हैं और कहते हैं, कल से तुम्हारी एक भी सॉर्टी कैंसिल नहीं होगी क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर बनूंगा। गुंजन बहुत खुश थी क्योंकि काफी समय के बाद उसे किसी ऑफिसर ने समझा और अच्छे से ट्रेनिंग दी। अब हर दिन ऑफिसर गुंजन को ट्रेनिंग पर ले जाते हैं और चॉपर को किस तरह उड़ाया जाता है और उसे संभाला जाता है, ये सब गुंजन को सिखाते हैं। ऑफिसर गुंजन को बताते हैं कि अगर जगह चॉपर के लैंडिंग के लायक ना हो तो उसे किस तरह हवा में ही उड़ाए रख सकते हैं। गुंजन हर चीज बड़ी जल्दी से सीख रही थी और इस बार जब सबसे ज्यादा देर तक चॉपर उड़ाने वाले लोगों की लिस्ट बताई जाती है तो उसमें गुंजन का रैंक नंबर 1 था। गुंजन को यूं आगे बढ़ते देखकर कुछ लोगों का पेट पच नहीं रहा था, लेकिन अब गुंजन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी और उसे जो चीज नहीं आती थी वो सब वो बड़े ऑफिसर से कहकर उनसे सीखती थी। बड़े ऑफिसर की मदद से गुंजन सभी चीजों को बड़ी आसानी से सीख रही थी, लेकिन गुंजन को यूं आगे बढ़ते हुए देखकर कुछ लोगों के पेट नहीं पच रहे थे। गुंजन की ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है, ये जानकर उसके पापा भी बहुत खुश थे। अब गुंजन अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सबके साथ बैठकर डिनर करने लगती है, इससे सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। गुंजन एक मिशन के बारे में सभी को एक्सप्लेन कर रही थी, तभी वो पहले वाले सीनियर ऑफिसर उसे रोक देते हैं और शेखर को उस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। गुंजन पूछती है, सर मैंने कुछ गलत किया है क्या? सर कहते हैं, कुछ नहीं, टेक योर सीट। गुंजन कहती है, तो फिर सर मेरी जगह ब्रीफिंग शेखर क्यों दे रहा है? सर कहते हैं, डिस्टर्ब मत करो गुंजन। गुंजन कहती है, आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? सर कभी सॉर्टी कैंसिल हो जाती है और आज ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। ऑफिसर गुस्से से चिल्लाते हैं। गुंजन कहती है, मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है तो दे दीजिए। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें जवाब चाहिए था ना, इधर आओ। अब ऑफिसर गुंजन को शेखर से पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं और आपको पता ही होगा क्या होगा। बार बार लगातार गुंजन के पंजा हारने पर भी उसे ऑफिसर मजबूर कर रहे थे। के सामने गुंजन शर्मिंदा हो रही थी। ऑफिसर गुंजन को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देते हैं और कहते हैं, गुंजन डिफेंस में कमजोरों की जगह नहीं है, हमें जंग में आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलेगा, वहाँ लड़ना पड़ता है। हमारा काम है इस देश की रक्षा करना, न कि तुम्हें बराबरी का मौका देना। और अब से अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। सबके सामने ये सब फालतू बातें कही गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। गुंजन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। रात को गुंजन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी की आवाज की वजह से वो सो नहीं पा रही थी, जिससे गुस्से में गुंजन वहाँ जाती है और स्पीकर का वायर प्लग से निकाल देती है। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं, ये क्या कर रही हो गुंजन, पागल हो गई हो क्या? गुंजन गुस्से में स्पीकर टेबल पर रखती है और कहती है, हाँ सर मैं पागल हो गई, अभी से नहीं, मैं तो पहले से ही पागल हूँ। मैं जो सोच रही थी कि मेहनत करके मैं भी इस यूनिट का हिस्सा बन जाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गुंजन कैसे अपने मन की सारी बात कहकर ये जगह छोड़कर चली जाए।